नमस्कार, हरियाणा दंगल 2024 देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं हूं तेगांव विधानसभा में, और तेगांव विधानसभा में हम जानेंगे कि जनता की क्या राय है, किस तरीके से ये चुनाव है जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, यहाँ पर कैसी चुनावी सरगर्मियां चल रही है। मेरे पीछे तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। आइए एक एक करके उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से तेगांव में चल रही है चुनाव की सरगर्मियां, और उनसे जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे कार्य हुए। सबसे पहले मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगा। पगड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपको चाचा जी, क्या नाम है आपका? और सबसे पहले आप मेरे को अपना नाम बताएं। नाम तो परमात्मा का है, दयानंद नागर, तेगांव। मेरा सवाल है आपसे कि तेगांव में विधानसभा चुनाव को लेके क्या सरगर्मियां चल रही हैं इस समय, क्योंकि पार्टियां जो है, कांग्रेस पार्टी वो अपनी तरफ से उन्होंने नया प्रत्याशी उतारा है। राजेश नागर मौजूदा जो यहाँ पे निवर्तमान विधायक हैं, उनको टिकट दिए भाजपा ने, और जो ललित नागर हैं वो इस समय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तू इधर उधर की बात ना कर, तेरी रहबरी का सवाल है। तू ये बता, कारवे क्यों लूटे, काफले क्यों लूटे? ये 47 में हमारा मुल्क आजाद हुआ, और इस देश का दुर्भाग्य आज मैं बताऊं, लाखों लोगों ने हमारे न शहीद हुए इस मुल्क की आजादी के लिए। और 47 से 67 तक 5 शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर इस मुल्क के अनपढ़ रहे थे। हमारा दुर्भाग्य ये रहा। और आज मैं बताऊं, चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं। आज की जो बात है, कहते हैं सियासत के फैसले अब विरासत से नहीं होते। 70-80 साल हो गए इस देश को कांग्रेस पर राज करते हुए। क्या किया कांग्रेस ने? सबसे पहले दुर्भाग्य ये बात थी कि मैं ज्यादा लंबी बातों करूंगा नहीं, कि सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर होना था, 2/3 मेजोरिटी थी उनके पास में, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक वो बना के ना, चोरों का एक कमंडल था, उसने ये जिन्ना ने ये कहा कि तू तो पाकिस्तान का पीएम बन, मैं इंडिया का बनूं। और जो लोगों की शहीद हुई उसकी कहाँ कुर्बानी थी। और मैं भाई राजेश नागर की अगर बात करूं तो देखो, ये जो पार्टी है, आज कश्मीर में चले जाओ, फारूक अब्दुल्ला एंड प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, मुलायम सिंह एंड प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। बंगाल में चले जाओ, जयललिता प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे क्या था, फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया, चौटाला एंड कंपनी थी। जैसे चेयरमैन होता है, उसके डायरेक्टर होते हैं। यहाँ पे कहते हैं ना, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आज आपको क्या लगता है, बदलेगा इस बार इतिहास? भैया, पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने कहते हैं जो इतिहास को भूल जाते हैं उनका भूगोल बदल जाता है। और मैं आपको बताऊं, विधायक राजेश नागर जी को तो सिर्फ 2.5 साल मिला है, क्योंकि 2.5 साल तो कोरोना में चले गए, और 2.5 साल में और प्लस 70 साल लगा लो आप। रोडों की बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, या फिर मान सम्मान की बात करें, मैं तो कहूंगा कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है धन्यवाद देने के लिए। आज जो मोदी और योगी जी की जो अगुवाई ये मुल्क, चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात करो, चाहे नेशनल लेवल की बात करो, चाहे क्षेत्रीय अगर मैं बात करूं, आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे हम लौट के। तो आगे चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? रूपचंद जी, आप मुझे बताइए, ग्रामीण क्षेत्र है तेगांव विधानसभा में, और कहीं ना कहीं जो है सबसे डेवलपिंग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद का तेगांव क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो बदलाव हुए हैं पिछले 5 सालों की बात करें या पिछले 10 सालों की बात करें, क्योंकि उससे पिछला जो साल था वहाँ उस समय विधायक जो थे कांग्रेस के थे, तो क्या बदलाव देखा आपने? अब बहुत सारे बदलाव हैं। आज से पहले जो कांग्रेस राज हुआ करता था तो हमें जामों में खड़ा होना पड़ता था। आगरा कैनाल पे हमारे पुल नहीं थे, हमें जामों में खड़ा रहना पड़ता था। अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारी बहन बेटियां बहुत दूर जाना पड़ता था उन्हें, जो कि आज हमारे नजदीक में ही, हमारे बिल्कुल पास में ही कॉलेजों की सुविधा बनी है। अगर रोडों की बात करें हम, तो रोड बहुत होते थे मगर बहुत टूटे फूटे होते थे। आज रोडों की व्यवस्था देख लीजिएगा। आज ऐसे हमें हर चीज में फायदा मिला है बीजेपी सरकार से। हमारा देश कितने आगे चला गया है। हम कहीं पहले विदेशों में जाते थे तो हमें और नजरों से देखा जाता था, आज हमें शेर की नजरों से देखा जाता है कि एक इंडिया से आया है। इंडिया से अगर कोई बंदा जाता है तो उसकी कदर होती है, जैसे मोदी जी की वजह से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है। हिंदुत्व को आगे बढ़ावा मिला, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ावा मिला है। मगर मेरा सवाल एक और है, क्योंकि अगर हम बात करें क्षेत्र के विकास को लेके, उसमें आप क्या कहेंगे कम शब्दों में? क्षेत्र में काफी विकास हमारा हुआ है। जो हमारा जमीन बहुत कम दामों में होती थी, आज हमारी करोड़ों में है। वो ये विकास ही हुआ है, इसे हम विकास ही कहेंगे। पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी आज उसके कई गुना दाम बढ़े, ये विकास है।
हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। चलिए, तो सर सबसे पहले आपसे मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। गिरिराज त्यागी, तिगांव मंडल अध्यक्ष भाजपा। जी, तो गिरिराज जी, आपसे मेरा सवाल है, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर तिगांव विधानसभा में क्या बदलाव आए हैं पिछले 5 सालों में, या अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में, क्योंकि पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, मोदी जी की और नायब सैनी जी की अगुवाई में मेरा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और अखंड भारत बन रहा है। और देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता मोदी जी हमारे पास है, जो पूरे समाज कल्याण को लेकर साथ चलते हैं। और रहा क्षेत्र के विकास की बात या हरियाणा के विकास की बात, 2014 से 2024 में आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार में बिना पर्ची बिना खर्चे के 1,44,000 नौकरियां दी गई, जब से पूर्व किसी सरकार ने दी। 2009 से और 2014 की सरकार, 2004 से 2014 की सरकार जो रही कांग्रेस की, 86,000 नौकरियां दी, वो भी क्षेत्रवाद को, जातिवाद को और पर्ची और खर्ची सिफारिश पर दी गई। अब आपने सवाल किया स्वास्थ्य और शिक्षा का। मेरे क्षेत्र में, तिगांव क्षेत्र में बात करता हूँ, पूरे हरियाणा की बात नहीं करता। कई कॉलेज बने हैं, महिला कॉलेज अलग बने हैं, बच्चों के कॉलेज, जेंट्स कॉलेज अलग, छात्रों के अलग बने हैं। और जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, उनमें ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, बड़े बड़े हमारे सेंटर्स बने हैं और भरपूर डॉक्टर्स की टीम में सारे सेटअप बना हुआ है। और हमारे विधायक राजेश नागर जी ने पूरे समस्त क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया हुआ है, कई हाईवे आए हुए हैं और 24 घंटे बिजली चल रही है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उन युवा साथियों से भी बात करेंगे, तो उनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? गौरव। गौरव, अगर हम बात करें पढ़ाई लिखाई के बाद आदमी जॉब ढूंढता है, तो जॉब में अगर हम बात करें तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र में कितने युवा जो है रोजगार मिला है, या कितने युवाओं को अभी रोजगार से वंचित है? तिगांव विधानसभा में रोजगार की काफी भरमार है, काफी रोजगार मिल रहा है। जो बच्चे इंटेलिजेंट है, अपने पढ़ाई का हुनर है, जिनमें काम का हुनर है, उनको रोजगार मिल रहा है। पहले क्या होता था कि नेताओं के बच्चे लगते थे, जिनके पास में घूस होती थी, देने के लिए पैसे होते थे। आज के टाइम में क्या है कि जो शिक्षित बंदा है, शिक्षित बच्चा है, वो ही बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना दलाली के जॉब मिल पा रही है उसे, और अपना वो तरक्की आगे कर रहे हैं। और बिजनेस भी मिला है, बिजनेस भी कर रहे हैं। काफी लोगों को लोन मिल रहा है सरकार की तरफ से, जो कि अपना कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं। और जो ये दुकान है या काफी मतलब कि लोन वगैरह सरकार की तरफ से काफी चीजें मिल रही है। तो आप मतलब संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से अभी जो भाजपा ने जो यहाँ पे कार्य किए हैं और जिस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, तो रोजगार कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल बच्चों को रोजगार मिल रहा है। ठीक, 101% है। आप आएंगे आपके पास। तो हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम बात करें सर, यहाँ पर सबसे ग्रोइंग आज के टाइम में जो है क्षेत्र तिगांव है, सेक्टर्स तमाम यहाँ आ चुके हैं। काफी प्राइवेट कंपनियों ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट बड़े बड़े ला रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे विज्ञान भवन बन रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे, आगे इस क्षेत्र को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, एक बात बताते हैं, एक शेर याद आ गया मुझे कि कहीं पतझड़ में भी बहारें आती है तो कहीं बहारों में भी फूल नहीं खिलते। किसी की लाश पे बनता है ताजमहल तो किसी लाश को कफन नहीं मिलते। आज अगर मैं विकास की बात करूं, पहले हमारा नहर पार एक पिछड़ा इलाका कहते थे, आज हमारे ग्रेटर फरीदाबाद बन गया। ये नाम का ही ग्रेटर नहीं है, इसमें ग्रेट काम किए हैं विधायक राजेश नागर की वजह से। भारतीय जनता पार्टी ने एक नेक और ईमानदार को, कहते हैं ना, इस देश का मुखिया जब अच्छा होगा, परिवार का और घर का सरपंच अच्छा होगा तो अच्छे काम करेगा। तो आज हमारे यहाँ पे मैं एक ऑडिटोरियम बना है, मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वो है, ऑडिटोरियम है। दूसरी बात, सड़कें कागज पैरामीटर देखो, मैं चंडीगढ़ का मिसाल दिया करते थे। एजुकेशन की बात करूं, मैं हॉस्पिटल की बात करूं, अम्मा प्राइम मिनिस्टर जी ने उसका उद्घाटन किया था। और मॉडल स्कूल है, प्लस तिगांव के अंदर, नीमका के अंदर, आसपास के गाँव में एक सीवर का काम किया है। एक लाइट 24 घंटे थी पहले, जैसा अभी मंत्री जी कह रहे थे, लाइट आई लाइट गई, जैसे बिहार के अंदर होता। बिल्कुल ऐसा होता था। और दूसरी बात, एक और बात बताऊं, एक मुझे शेर याद आ गया कि वो जो है
छाती से बड़ी, वो गर्दन से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी पार्टी नहीं होती। पाकिस्तान से भगा दिए, अफगानिस्तान से भाग गए, वहां आ गए लंका में, लंका से भाग के हिंदुस्तान आ गए। तुम्हारे साथ अगर हादसा हो गया ना, तुम कहाँ जाओगे भैया? ये मुझे पता हो आप जो है। तो इसलिए ये लोग तो, तुम तो अपने बच्चों को ना डीएम बनाना चाह रहे हो और ये पीएम बनना चाहते हो। जी 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 बिल्कुल आएंगे आपके पास। एक मिनट, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया था कि सर आपको किसी से डर लगता है, किसी पत्रकार ने पूछा, वो बोला मुझे सर आईटी से डर लगता है। आईटी क्या है? क्योंकि इंडियन टैलेंट से। और आज यूएस प्रेसिडेंट के जो 17 डॉक्टर में से 12 इंडियन लड़के लड़की हैं। तो हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि दलाल, और उन लोगों ने ना तो इनके कहीं फौज में रहे कांग्रेसी, ना इन्होंने ना वो दलाली करके किसी कांग्रेस को देखा है ये वंदे मातरम भारत माता के नारा लगाते हुए है, इटली से यहाँ आगे आके वरमाला डाल दी और खामा खा की जो है ना इस देश के शासक हुए। दुर्भाग्य इस देश का। और दुनिया के अंदर एक बात बताऊं मैं आपको कि जो इतिहास को भूल जाता है उसको भूगोल बदल जाता है। अगर आपने जो है इतिहास को भूल गए, आज ये क्या हुआ, अंग्रेज को फौज लेके नहीं आएंगे आपके पास फिर से दोबारा लौटेंगे। हाँ। तो अब हमारे साथ और हैं सर, क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम संजीव कुमार है, हरियाणा वाल्मीकि महासभा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं आपके वीर न्यूज चैनल को धन्यवाद करता हूँ और आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी आवाज को जन तक पहुँचा रहे हैं। सर मेरा सवाल आपसे ही है कि आप जिस समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग और इस तरीके की कई अलग अलग संज्ञाएं दी जाती है, उस समाज के लिए यहाँ पर किस तरीके से कार्य किए गए हैं? और टिगांव विधानसभा क्षेत्र तो मेरा जो सवाल था उसका पूरा जवाब नहीं मिला। तो टिगांव में जो डेवलपिंग चल रही है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और अपने आप को वहाँ कहाँ रखते हैं? देखिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो दूरदर्शी नजर की पार्टी है, बहुत दूर तक देखती है। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री हमारे रहे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने इतने गहराई से रिसर्च किया कि जो जातियां पिछले पैरदान पे खड़ी थी, वंचित रह गई थी, उनके लिए उन्होंने शिक्षा में रिजर्वेशन करके बहुत बड़ा काम किया। पीछे वंचित लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। और रही बात शिक्षा की, हमारे क्षेत्र में फरीदाबाद शिक्षा का हब है। आप भी देख रहे हैं कि आसपास में कोई फरीदाबाद में शिक्षा का कोई मुकाबला नहीं है। एक से एक इंटरनेशनल स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं। तो शिक्षा के माध्यम से हमारा फरीदाबाद बहुत डेवलप हो चुका है। और टिगांव क्षेत्र जो जनता है राजेश भाई से दिल से प्यार करती है। वो सच्चे और अच्छे नेता है। काम करने के लिए उन्हें कम समय मिला, कोरोना काल भी रहा, लेकिन बहुत अच्छे और सच्चे नेता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे भी मैं जान लेता हूँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संदीप गुजर है। संदीप जी आप मुझे बताइए कि अभी जो इस समय अगर हम चुनावी सरगर्मियां देखें तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किसका रुझान है? पहले तो मैं वी न्यूज चैनल्स को आभार प्रकट करता हूँ कि वो मेरी आवाज को जनता तक पहुँचाएंगे। और आपने पूछा है कि यहाँ पर रुझान किसका है। रुझान की बात यह है कि यहाँ पे ना हमारे जो राजेश नागर विधायक जी है उनके सामने ना कोई प्रत्याशी दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है कि उनके सामने। और यहाँ पर एक तरफा माहौल है। बीजेपी यहाँ पे ना 1 लाख वोट से ज्यादा जीतेगी। तो देखिए आज हम थे टिगांव विधानसभा में और यहाँ हमने तमाम जो अपने मेहमानों से बात की और यहाँ की जो तमाम जो सरगर्मियां हैं चुनावी उनके बारे में जाना। तो इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए मैं आपको फिर जोड़ूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।